मैं कुछ किया था क्या? नशा वशा कुछ नहीं किया था क्या? बिना नशे में मार दिए? इतने शातिर तरीके से इसने खुशी साहू की हत्या की है कि आप सभी लोग सुनकर चौंक जाएंगे। ये अपने घर से ही दो शर्ट पहनकर 10 जुलाई के दिन खुशी साहू से मिलने के लिए आया था। फ्रेंडशिप रहा है, संबंध रहा है मृतिका और आरोपी का। इस बीच में पिछले एक हफ्ते से किसी बात को लेकर के इनके बीच अनबन हो गई थी और उस अनबन होने के कारण लड़की ने उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था और किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहा था। या बात 11 बार सोचिए, 11 बार खुशी साहू को चाकू मारा गया है, गला दबाया गया है और हाथ में भी चाकू मारा गया है। चाकू मारा, जब चाकू मारा तो हाथ में चोट आया, वो बहुत चिल्लाई तो अचानक से उसका गला दबा दिया आवाज़ को रोकने के लिए और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके पीठ में कई वार किए। सोचिए, एक रिलेशनशिप जिसका इतना खतरनाक अंत हुआ, क्या खुशी को कभी ये पता था कि ब्लॉक करने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी? प्लान वे में इस तरीके से आया था कि जैसे उसको पता था कि अगर मैं चाकू मारूंगा तो निश्चित रूप से खून उसके शरीर पे छींटे दाग धब्बे आएंगे। इस आधार पर वो अपना डबल शर्ट पहन के आया था, पेंट एक ऊपर पहना था, नीचे बरमूडा पहना हुआ था इस तरह से, और गाड़ी को भी प्रॉपर मोड़ के रखा हुआ था। और दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। कल ही आपने भारतीय मीडिया के चैनल पर एक खबर देखी थी जिसमें हमने आपको दिखाया था रामनगर कैंप 1 में रहने वाली 19 वर्षीय खुशी साहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और आज दुर्ग भिलाई पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सच्चाई हम सबके सामने रख दी है। दरअसल उस दिन की कहानी कुछ ऐसी है कि 10 जुलाई 2026 को रामनगर में किराए के मकान में रहने वाली नर्सिंग की छात्रा खुशी साहू अपने ही किराए के कमरे में खून से लथपथ अपनी रूममेट को मिलती है, जिसके बाद उसकी रूममेट श्रुति साहू खुशी साहू को अस्पताल लेकर जाती है। लेकिन जब तक खुशी साहू अस्पताल पहुंचती है उनकी मौत हो जाती है और डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद में श्रुति साहू खुशी साहू के माता पिता को सूचना देती है। खुशी साहू के माता पिता भारी सदमे में आ जाते हैं और भिलाई में आकर वैशाली नगर थाने में इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कराई जाती है। पुलिस इस पूरे मामले पर सख्ती से जांच पड़ताल करती है कि आखिर खुशी साहू के साथ ऐसी सारी चीज़ें क्यों हुई और ये सारी चीज़ें किसने की। और स्क्रीन पर आप ये जो चेहरा देख रहे हैं, ये वही दरिंदा है जिसने खुशी साहू की बेरहमी से हत्या की है। आपको बता दें कि इस आरोपी का नाम लाकेश्वर साहू है, जिसे गिरफ्तार दुर्ग भिलाई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के ही बलौदा बाजार से किया है। और साथ ही आपको बता दें कि इतने शातिर तरीके से इसने खुशी साहू की हत्या की है कि आप सभी लोग सुनकर चौंक जाएंगे। ये अपने घर से ही दो शर्ट पहनकर 10 जुलाई के दिन खुशी साहू से मिलने के लिए आया था, साथ ही एक चाकू भी अपने साथ में लेकर आया था। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये वही लाकेश्वर साहू है जो पिछले 1-1.5 साल से खुशी साहू के साथ में रिलेशनशिप में था। खुशी साहू और इसके बीच में प्रेम संबंध था, लेकिन घटना से 1-1.5 हफ्ते पहले ही खुशी साहू और लाकेश्वर साहू के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद खुशी साहू ये निर्णय लेती है कि अब उन्हें लाकेश्वर साहू से कोई भी संबंध नहीं रखना है और खुशी साहू सारी जगह से उन्हें ब्लॉक कर देती हैं। जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि घटना से एक दिन पहले लाकेश्वर साहू खुशी साहू के उसी किराए के मकान में भी पहुंचता है, लेकिन खुशी साहू उस समय उस किराए के मकान में नहीं थी। श्रुति साहू जो कि खुशी साहू की दोस्त है, उस समय वो जरूर मकान में थी। श्रुति साहू खुशी साहू का नंबर देती है और फिर घूम फिर कर 24 घंटे के बाद यानी कि 10 जुलाई को लाकेश्वर साहू फिर से उसी किराए के मकान में पहुंचता है और इस सारी वारदात को जो है अंजाम देता है। 11 बार सोचिए, 11 बार खुशी साहू को चाकू मारा गया है, गला दबाया गया है और हाथ में भी चाकू मारा गया है। और घटना के बाद ही खुशी साहू पे वार करके आरोपी उस घटना स्थल से दूर भाग जाता है। कुछ ही दूर जाने के बाद में आरोपी शर्ट और पैंट जिसमें कि खून लगा हुआ था बहती नाली में फेंक देता है, चाकू भी फेंक देता है ताकि पुलिस को कोई भी सबूत ना मिले। लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर ही लाकेश्वर साहू को बलौदा बाजार से गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोचिए, एक रिलेशनशिप जिसका इतना खतरनाक अंत हुआ, क्या खुशी को कभी ये पता था कि ब्लॉक करने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी? सिर्फ ब्लॉक का बटन वो दबाएगी और उसे मौत के घाट में उतार दिया जाएगा। इस पूरी घटना को दुर्ग भिलाई पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। दुर्ग भिलाई पुलिस ने क्या कुछ बताया है आप आगे की खबर में देखिए। दुर्ग वैशाली नगर थाना क्षेत्र में रामनगर में एक कल युवती की हत्या हुई थी और उसमें आरोपी को पकड़ा गया है और इस मामले में आज भी प्रेस वार्ता आयोजित है। एक ये बड़ी सफलता है आरोपी को पकड़ने में, और वो भी आरोपी सुनियोजित तरीके से जब प्लान्ड वे में मर्डर किया था तो उसको पकड़ना शुरू में तो लग रहा था कि ब्लाइंड है, बट पुलिस ने बहुत जल्दी गुत्थी सुलझाने में सफलता प्राप्त की है।
आरोपी लाकेश्वर साहू उर्फ पिंटू को बलौदा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला इस प्रकार है कि मृतका जो खुशी साहू है वो अपने रूममेट श्रुति साहू के साथ थी और अचानक ये पहले इन दोनों का फ्रेंडशिप रहा है, संबंध रहा है मृतका और आरोपी का। इस बीच में पिछले एक हफ्ते से किसी बात को लेकर के इनके बीच अनबन हो गई थी और उस अनबन होने के कारण लड़की ने उसके मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया था और किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखना चाह रहा था या बात नहीं कर रहा था। इस बीच लड़के ने उसके घर में भी संपर्क किया और बार बार संपर्क करने के बाद भी संपर्क नहीं हुआ, तो वो एक दिन पहले यहाँ आकर के वहाँ उसके निवास में गया था, तो वहाँ वो नहीं मिली, तो वो उसकी जो रूममेट है वो मिली, तो उससे नंबर ले लिया था और उसको बताया था कि बात क्यों नहीं कर रही है। उसके बोलने के बाद भी वो कॉल किया तो नंबर ब्लॉक आया, जिससे ये पूर्व नियोजित करके प्लान करके वो 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँचा कल और उसके रूम में अकेले पा करके उसको चाकू मारा। जब चाकू मारा तो हाथ में चोट आया, वो बहुत चिल्लाई, तो अचानक से उसका गला दबा दिया आवाज़ को रोकने के लिए और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके पीठ में कई वार किए। कुल 11 बार चाकू कूदा गया है। बाद में उसकी हॉस्पिटल लाने पर मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। हमारी टीम लगातार टेक्निकल एंड के आधार पर पीछा करती गई, लेकिन उसने रायपुर में जाकर के मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो उसका पीछा कर पाना कठिन हो रहा था। लेकिन लगातार उसके जिस दोस्त यार हैं, उसके जो परिजन हैं, उनके संपर्क में ला के सर्विलांस में रख करके उसको ट्रैक किया गया और उसके घर बलौदा बाजार से उसको गिरफ्तार किया गया। वो प्लान में इस तरीके से आया था कि जैसे उसको पता था कि अगर मैं चाकू मारूंगा तो निश्चित रूप से खून उसके शरीर पे छींटे दाग धब्बे आएंगे। इस आधार पर वो अपना डबल शर्ट पहन के आया था, पेंट एक ऊपर पहना था, नीचे बरमूडा पहना हुआ था इस तरह से, और गाड़ी को भी प्रॉपर मोड़ के रखा हुआ था और बहुत तेज़ी से भागा और एक जगह नाले में जा कर के उसने शर्ट और पेंट और अपने जूते को जो इसमें खून के धब्बे थे उसको फेंक दिया बहते हुए पानी में। लेकिन जो शर्ट अंदर का शर्ट था उसमें भी खून के दाग धब्बे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसको भी साक्ष्य में लिया गया है। एफएसएल की यूनिट और हमारी टीम और एससीसीयू की टीम इसमें काम करके आरोपी को पहुंचने में, एक आरोपी तक पहुंचने में और उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आज हमारी टीम द्वारा पूरे रिक्रिएशन और उसका मेमोरेंडम कथन के आधार पर उससे चाकू जब्त किया गया है।